जंग हथियारों से जीती जाती है, लेकिन हार झूठ के बोझ से होती है। और ये सिर्फ बॉर्डर पर लड़ने वाली जंग नहीं है, ये एक जंग है इज्जत, महत्व और सच्चाई की। और ये एक और जंग है जो पाकिस्तान दोबारा हार रहा है। हारना पाकिस्तान के लिए नया नहीं है, ये तो उनकी एक नेशनल हैबिट बन चुकी है। 1947, 1965, 1971, 1999, 2016, 2019, हिस्ट्री बिल्कुल क्लियर है। आज तक पाकिस्तान दुनिया का सबसे एक्सपीरियंस्ड कंट्री है हारने में। लेकिन जो जंग पाकिस्तान आज हार रहा है वो सिर्फ भारत के साथ नहीं है, वो जंग उनके अपने घर के अंदर लड़ी जा रही है और वो लड़ाई और भी गहरी है। जब पाकिस्तानी आर्मी कश्मीर के लिए चीख रही होती है, तब बलूचिस्तान आज़ादी के लिए चीख रहा होता है। हजारों बलोच जो कि उनके अपने मुस्लिम भाई हैं, उनका एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस, टॉर्चर और कत्ल हो चुका है। ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बलूचिस्तान में मास ग्रेव्स और डिसअपीयरेंसेस या भारी संख्या में बलोचियों का लापता होना रिकॉर्ड किया है। अगर पाकिस्तान मुस्लिम भाइयों के लिए लड़ता है तो क्या बलोच मुस्लिम्स नहीं हैं? क्या पश्तून्स मुस्लिम्स नहीं हैं? क्या अहमदी मुस्लिम्स नहीं हैं? और मुजाहिर्स जो इंडिया से गए थे, क्या उनका मुस्लिम होना काफी नहीं है? पाकिस्तान कहता है कि वो इस्लाम के लिए लड़ रहा है, लेकिन ये लड़ाई इस्लाम की नहीं है, ये लड़ाई पैसे और पावर की है। मुंबई अटैक के मास्टरमाइंड और लश्कर-ए-तैयबा के चीफ हफीज सईद को पाकिस्तान ने शेल्टर दिया। अल-कायदा के फाउंडर ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान ने पनाह दी। 1993 बॉम्बे एक्सचेंज बॉम्बिंग्स कराने वाले दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान ने पनाह दी और अब्दुल रऊफ अजहर, कमांडर ऑफ जैश ए मोहम्मद को भी बढ़ावा दिया, जिसने न सिर्फ अमेरिकन जर्नलिस्ट डैनियल पर्ल की बेदर्दी से हत्या की, बल्कि 2001 इंडियन पार्लियामेंट और पठानकोट में भी अटैक्स करवाए। अगर ये एक रिलीजियस वॉर या धार्मिक युद्ध है, तो ये दुनिया की सबसे अन इस्लामिक लड़ाई है। पाकिस्तान दुनिया भर में कश्मीर की बातें करता है, यूएन से लेकर हर प्लेटफॉर्म तक, लेकिन जो आग उनके अपने घर के पीछे जल रही है उसका क्या? बलूचिस्तान का क्या? बलूच लोग जस्टिस के लिए सदियों से लड़ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का जवाब है अबडक्शन, टॉर्चर एंड अब्यूज। दिन के उजाले में यूनिफॉर्म्स के साथ आए मेरे पति को ले गए और अब हम इंतजार कर रहे हैं, कहना है एक बलोच विधवा का। ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी जैसे ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस ने कंफर्म किया है कि बलूचिस्तान में वाइड स्प्रेड ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रहे हैं। पाकिस्तान कहता है कि वो अपने मुस्लिम भाइयों के लिए लड़ रहा है, लेकिन क्या बलोच मुस्लिम्स उनके भाई नहीं हैं? क्या ये अजीब नहीं लगता? एक तरफ वो कश्मीरी की आज़ादी की बात करते हैं और दूसरी तरफ बलूचिस्तान की आवाज़ को दबा देते हैं। भाईचारा बॉम्ब से नहीं बनाया जा सकता है, लॉयल्टी डिसअपीयरेंसेस से नहीं मिलती है। बलूचिस्तान पाकिस्तान के लैंड का 44% है, लेकिन वहाँ के लोगों को सेकंड क्लास सिटीजन्स की तरह ट्रीट किया जाता है। बलूचिस्तान के गांव ऐसे भी हैं जहाँ लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी कभी नहीं देखी, लेकिन बुलेट्स रोज देखी जाते हैं। जहाँ स्कूल्स नहीं है पर डेली आर्मी पेट्रोल करती है। बलूचिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज जैसे गैस और मिनरल्स से पूरा पाकिस्तान फ़ायदा उठाता है, लेकिन वहाँ के लोग गरीबी में जी रहे हैं। अभी IMF से जो $1 बिलियन का ग्रांट पाकिस्तान को मिला है, वो किस लिए यूज़ होगा? एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनमें यूज़ होगा? नहीं, ये पैसा या तो इंडिया के खिलाफ टेरर प्रोपोगेट करने में लगाया जाएगा या फिर बलोच और पश्तून्स को टॉर्चर करने में। बलोच लोग सिर्फ वायलेंस के विक्टिम्स नहीं हैं, वो इरेजर या जड़ से मिटाए जाने के विक्टिम्स
भी हैं। उनकी भाषा किताबों में इग्नोर की गई है, उनकी हिस्ट्री दोबारा लिखी गई है, उनके पोएट्स अरेस्ट किए गए हैं और उनके गाने रेडियो से बैन कर दिए गए हैं। ये गवर्नेंस नहीं है, ये एक इंटरनल कॉलोनाइजेशन है। लेकिन ऑपरेशन के बावजूद बलोच स्पिरिट अभी तक जिंदा है। औरतें अपने मिसिंग बेटों की फोटोज लेकर प्रोटेस्ट कर रही हैं। यूथ छुप छुप के अपनी कहानियां दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान आवाज़ों को साइलेंस कर सकता है, लेकिन दर्द को मिटा तो नहीं सकता, और दर्द हमेशा बोलने का रास्ता ढूंढ लेता है। ये सिर्फ एक और जंग नहीं है जो पाकिस्तान हार रहा है, ये वो जंग है जो वो कभी जीतने के लिए बनी ही नहीं थी, क्योंकि सच हमेशा जीतता है। पाकिस्तान खुद के मुसलमान भाइयों को टॉर्चर करता रहता है और हमेशा मुस्लिम ब्रदरहुड का नाम लेकर भारत को तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन सच ये है कि भारत में पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम्स हैं। पाकिस्तान कहता है कि भारत के मुस्लिम्स ऑप्रेस्ड हैं या उन पे अत्याचार होता है, पर सच तो ये है भारत अपने मुस्लिम सिटीजन्स पर गर्व करता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के मिसाइल मैन और हमारे प्रेसिडेंट, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जिनकी शहनाई भारत की आज़ादी की आवाज़ बनी, इनकी लेगेसी भारत के DNA का हिस्सा है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जैसे स्कॉलर्स, खान अब्दुल गफ़ार जैसे फ्रीडम फाइटर्स, अजीम प्रेमजी जैसे बिजनेस आइकन्स, इन सब ने भारत को एक एक पत्थर से बनाया है, एक एक आइडिया से मजबूत किया है। मोहम्मद रफ़ी और AR रहमान जैसे सिंगर्स, शाहरुख खान जैसे एक्टर्स, जावेद अख्तर जैसे राइटर्स, ये सिर्फ इंडियन मुस्लिम्स नहीं हैं, ये भारत की ब्रिलियंस का प्रतीक है। इंडियन मुस्लिम्स ने बैंक्स लीड किए हैं, कंपनीज बनाई हैं, सिविल सर्विसेज में टॉप किया है और स्पोर्ट्स में ग्रेटनेस दिखाई है, और ये सब अपीजमेंट के लिए नहीं, अपनी एबिलिटी के बल पर किया है। भारत में सक्सेस का कोई धर्म नहीं होता, और यही हमारी असली ताकत है। अब हम अगर ज़रा दुनिया की तरफ देखें तो यूरोपियन कंट्रीज़ इंडियंस को प्रेफर करती हैं। क्यों? क्योंकि हम मेहनत करते हैं, उनकी इकोनॉमी कंट्रीब्यूट करते हैं, उनके कल्चर का रिस्पेक्ट करते हैं और शांति से रहते हैं। चलिए, ये तो वेस्टर्न क्रिश्चियन कंट्रीज़ हुई, फिर भी इंडियंस को प्यार और इज्जत मिलता है, हमारे हिंदू धर्म के लिए नहीं बल्कि हमारी इंडियन वैल्यूज़ के लिए। अब इस्लामिक नेशंस की बात अगर करें, UAE में दुबई हो, अफगानिस्तान हो या गल्फ का कोई देश हो, इंडियंस को खुले दिल से स्वागत करते हैं वहाँ के लोग, ना हिंदू बनकर ना मुसलमान बनकर, बल्कि एक इंडियन बनकर, क्योंकि हमारी पहचान रिलीजियस अग्रेशन पर नहीं है बल्कि पीसफुल कोएग्जिस्टेंस पर है। दुनिया भारत को एक पार्टनर की तरह देखता है, क्योंकि हम नफरत एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, हम हार्मनी एक्सपोर्ट करते हैं। अगर इस एपिसोड ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करिए। वो एक सच क्या है जो दुनिया को पाकिस्तान के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। और हमेशा की तरह, जय हिंद।